Hello guys, welcome in my IT channel SPT999. This is Vikas and in this particular video, I'm going to talk about underscore, the use of underscore in Python. Basically underscore बहुत स्पेशल है Python में और इसको कई अलग अलग पर्पस के लिए यूज किया जाता है। तो एक तो नॉर्मल पर्पस आप समझते हैं कि कोई भी आइडेंटिफायर आप बनाते हो तो वहां पे सेपरेशन के लिए हम अंडरस्कोर यूज करते हैं क्योंकि स्पेस अलाउड नहीं होता है। बट इसके अलावा भी पाइथन में आप अंडरस्कोर को यूज कर सकते हो। कभी किसी प्लेस पे वैल्यू को इग्नोर करना हो तो वहां पे आप यूज कर सकते हो। जैसे मुझे एक लूप चलाना है फॉर लूप, लेकिन मुझे यहां पे आई, जैसे मैंने आई रखा इन रेंज 1 से लेके 10 तक इसको चलाना, 0 से लेके 10 तक चलाना, दैट्स इट। सी यहां पे अगर आप ध्यान से समझो तो मुझे लूप तो चलाना है 10 तक, 0 से 10 तक यानी कि 9 तक, बट यहां पे आई को यूज नहीं कर रहा हूं मैं। तो आई काइंड ऑफ आप कह सकते हो कि उतना सिग्निफिकेंट नहीं है, उतना यूजफुल नहीं है। तो इसको इग्नोर करने के लिए मैं अंडरस्कोर रख सकता हूं इस जगह पे, हमारा लूप काम करेगा प्रॉपर तरीके से। ये देखिए, ठीक है। ऐसे ही अगर आपने, देखिए कितना कमाल का है अंडरस्कोर, किस तरीके से हम इसको यूज करते हैं। आपने यहाँ पे मान लो एक फंक्शन बनाया है डेटा नाम का, कुछ भी हो सकता है फंक्शन, और ये फंक्शन बेसिकली कई वैल्यूज रिटर्न करता है। लेट्स से 1 2 3 4 ऐसे 4 वैल्यूज रिटर्न कर रहा है। तो एक फंक्शन मतलब रिटर्निंग वैल्यूज कई सारी रिटर्न कर सकता है। तो जब आप इस फंक्शन को कॉल करते हो तो आपको a, b, c, d, e ऐसे करके वेरिएबल्स देने हैं एंड यहाँ पे डेटा को कॉल करो। तो सिंपल जब आप यहाँ पे प्रिंट करोगे ए को या फिर बी को, ठीक है, या फिर सी को, है ना, मैं सभी को प्रिंट कर देता हूं। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया सी, यहाँ पे लिख दिया मैंने डी, बी। हमारे पास 4 ही रिटर्न है तो ई हमें लिखने की जरूरत नहीं है। नाउ रन इट एंड सी देयर आर द रिजल्ट्स। नाउ अगर आप चाहते हो कि इसमें से कुछ वैल्यूज मुझे स्किप करनी है, जैसे मैं चाहता हूं कि स्टार्टिंग के 2 ही चाहिए मुझे, लास्ट के नहीं चाहिए। अब अगर मैंने ऐसे लिखा तो ये एरर दे देगा क्योंकि आपका फंक्शन 4 वैल्यूज रिटर्न करता है और यहाँ पे 2 ही वेरिएबल है। तो मुझे वैल्यूज नहीं चाहिए, बट क्योंकि इसका फॉर्मेट ऐसा है तो मैं इग्नोर करने के लिए 2 अंडरस्कोर यहाँ पे लगा सकता हूँ। तो अभी आप देख सकते हो यहाँ पे, ये देखो सी रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है ये, है ना, क्योंकि सी की वैल्यू रिटर्न होके आई नहीं, सी वेरिएबल है ही नहीं यहाँ पे। यही काम मैं कर सकता हूं, जैसे मुझे यहाँ पे सी और डी रखना है, लेट्स से, तो मैंने यहाँ पे सी और डी रखा, मुझे ए और बी नहीं रखना है या मुझे कोई एक वेरिएबल नहीं रखना है, तो मैं उसको यहाँ पे इस तरीके से ट्रीट कर सकता हूं। ठीक है, तो अंडरस्कोर यहाँ पे वैल्यूज को इग्नोर करने का काम कर रहा है कि भाई हमें ये वैल्यू नहीं चाहिए, इसको इग्नोर करो। ठीक है, इसके अलावा भी अंडरस्कोर को यूज किया जाता है पाइथन में। जैसे अंडरस्कोर जो है वो क्लास वाले ऊप्स के कॉन्सेप्ट में प्राइवेट मेंबर्स बनाने का काम करता है। तो जिस भी मेंबर के पहले अंडरस्कोर सिंगल लगा होगा तो वो प्राइवेट मेंबर कंसीडर किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा भी अंडरस्कोर को हम यूज कर सकते हैं। मैं आपको दिखाता हूं यहाँ पे, इसको मैं रन करता हूं, आपके सामने एक स्क्रिप्ट मोड आता है। ठीक है, तो कुछ वन लाइनर ऑपरेशंस करने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं, है ना। तो देखिए, जब भी आप यहाँ पे कोई ऑपरेशन करते हैं और आप प्रीवियस वाले रिजल्ट को रिपीट करना चाहते हैं तो आप सिंगल अंडरस्कोर लगा के एंटर कर सकते हैं। तो सिंगल अंडरस्कोर यहाँ पे प्रीवियस ऑपरेशन के रिजल्ट को रिटर्न करने का काम करता है अगर आपको ऐसी रिक्वायरमेंट है तो अंडरस्कोर के बहुत सारे यूजेस और भी हैं। मतलब सिंगल अंडरस्कोर, डबल अंडरस्कोर लगा के आप कई तरीके के आइडेंटिफायर्स क्रिएट करते हैं, या फिर कई अलग तरीके के मतलब ऊप्स के कॉन्सेप्ट में हम लोग इसको बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो वहाँ पे कुछ स्पेशल टाइप के फंक्शंस होते हैं, उनको बनाने के लिए भी हम अंडरस्कोर यूज़ करते हैं। सो गाइज, दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।